हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.2 का 1 to 7 तक हम लोग कर लिए थे। 1 से 7 तक का हम लोग सारा प्रॉब्लम हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग का बारी है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी फिगर है। इसी के अनुसार हम लोग को आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये फिगर है। इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्किल को इंस्क्राइब किए हुए है और इसमें हमको प्रूव करना है अपोजिट एनी क्वाड्रिलेटरल inscribe a circle, then opposite sum of opposite sides are equal, यानी ये दोनों का सम और ये दोनों का सम इक्वल होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग टेंजेंट के थ्योरम पर चलेंगे। टेंजेंट के थ्योरम पर आसानी से बनेगा। देखने में आपको हार्ड लगता है, थोड़ा सा आपको बार बार बोले। आप जब मेरा वीडियो देखते हैं तो कंसंट्रेशन बना के रखिए और देखिए आपका ये जो आपका प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इंटरेस्ट से देख सकिएगा, बना सकिएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा फिगर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आपके पास ये फिगर है, इसमें हमको क्या प्रूव करना है। ये आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्किल है। जो सर्किल इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करता है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब यानी सर्कल के बाहर। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल के बाहर, है ना। एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है। प्रूव दैट AB प्लस CD, यानी आपका प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। चाहे कोई भी ये दोनों का सम ये दोनों के सम के बराबर हमेशा। तो अब इसमें देखना है, हम लोग जो पढ़े टेंजेंट में क्या थ्योरम पढ़े। आपका कोई भी सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करते हैं तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। हम लोग थ्योरम पढ़े ना। तो ये दोनों यानी ये इक्वल टू ये भूलिएगा नहीं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। इसी पर कितना सारा प्रॉब्लम है आपका। इसी पर आपका 8 क्वेश्चन बना है और इसी पर हम 9 क्वेश्चन बनाएंगे। 9 नंबर भी यही है आपको ये एंगल और ये एंगल 90 है ना। तो अब इसमें देखिए आपके पास क्या है कि कोई भी सर्कल है और सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी तो टेंजेंट है। फ्रॉम ए टू टेंजेंट ऑन द सर्किल AP एंड AS, ये दोनों इक्वल होगा, है ना। ये दोनों इक्वल होगा। फिर देखिए बी पॉइंट से दो टेंजेंट, ये इक्वल टू ये, और ये C पॉइंट से दो टेंजेंट, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताए ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक्सटीरियर डिस्टेंस बिटवीन एक्सटीरियर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके आगे नहीं। ये टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ तक नहीं होगा। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ डी से एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग खींचेंगे तो सिर्फ DR होगा। तो यहाँ पर हम लोग का है क्या, ले लीजिए। नहीं तो आइए पहले गिवन में क्या है। सिंस ABCD क्या है, इज टू क्या है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, है ना। सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और आपका P क्या है, PQ and R and S are the point of contact, are the point of contact,
है ना। तो हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या आपका ए बी प्लस ए बी का अपोजिट साइड डी सी इक्वल टू ए डी का अपोजिट साइड बी सी, यही हमको प्रूव करना। आइए प्रूफ में, सिंस ए पी एंड ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्यों, एक्सटीरियर पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये इक्वल होगा। अब आपका BP इक्वल टू, सिमिलरली BP इक्वल टू BQ, BP और BQ इक्वल होगा, CR इज इक्वल टू CQ, DR इक्वल टू DS, ये दोनों इक्वल। अब तो हम लोग सब इक्वल निकाल लिए। अब आइए LHS में, आइए LHS मेरे पास क्या है, AB प्लस DC। अब देखिए AB प्लस DC, AB को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, AP प्लस BP, AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, तो यहाँ हो गया AP प्लस BP प्लस DC को क्या लिख सकते हैं, DR प्लस CR, DC को क्या लिख सकते हैं, DR प्लस CR। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, बस इजी मेथड से आपको बता रहे हैं, इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, और DR को क्या लिख सकते हैं, DC को क्या लिख सकते हैं, DR प्लस CR, DR प्लस CR। अब यहाँ ध्यान देना है, AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल, किसके इक्वल है, AS, AP की जगह AS रख सकते हैं, AP इक्वल टू AS, क्या है मेरे पास, AP इक्वल टू AS, AP की जगह क्या रखेंगे, AS, AP की जगह क्या रखेंगे, AS प्लस BP, अब यहाँ है BP की जगह क्या रखेंगे, BQ, यानी BP इक्वल टू BQ, तो यहाँ रखिए BQ प्लस, अब आइए DR मेरे पास यहाँ है, DR किसके इक्वल है, DS के, यहाँ देखिए DR किसके इक्वल है, DS के, तो यहाँ लिखिए DS प्लस CR किसके इक्वल है, CQ के, तो यहाँ पर लिखेंगे CQ। यही तो हमको काम करना है बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको क्या प्रूव करना है, AD, क्या करना है, AD देखिए कहाँ है, AD AS प्लस DS, AD क्या हो गया, AS प्लस DS। अब यहाँ देखिए AS अब प्लस DS, दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो ये हो गया आपको AS प्लस DS प्लस, अब हो गया आपको क्या है, BC को क्या लिख सकते हैं, CQ प्लस BQ। अब यहाँ देखिए CQ और BQ दोनों को एक जगह कर दीजिए, BQ प्लस CQ हो गया। अब तो हम मेरे पास हो गया, AS और DS मिलके क्या बनेगा, AD, ये इसको ब्रैकेट में दे दीजिए दोनों को, तो अब ये हो गया BQ प्लस CQ, क्या बनेगा, BC इक्वल टू RHS, यानी LHS लेके यहाँ पर लिख दीजिए LHS, यानी इसको तोड़ के इसके इक्वल प्रूफ किए, देयरफॉर आपका क्या हो गया, AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC। यही तो प्रूव करना था हमको, ये हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको फिगर दिए हुए हैं। ये क्या है, आपका कहता है XY एंड XY डैश, XY and XY dash are two parallel line, XY and X dash Y dash, XY and X dash Y dash are two parallel line, parallel
टेंजेंट टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ये दोनों दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल टेंजेंट है जो इस सर्किल का पी और क्यू पर टच करता है। टेंजेंट टू ए सर्किल ओ। अनदर टेंजेंट ए बी, ये दोनों पैरेलल को छोड़ के एक और भी टेंजेंट है ट्रांसवर्सल ए बी। ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई दोनों तो पैरेलल टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है। और एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट ए बी आपके विथ कॉन्टैक्ट ऑफ सी, जो सी पर कॉन्टैक्ट में है, हाँ, सर्किल से इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको 90 प्रूव करना है ना। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, चलिए, आपका गिवन में क्या है, गिवन है आपका क्या, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश हो गया। आपको आपका ट्रांसवर्सल क्या है, टेंजेंट ए बी एंगल हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या, एंगल आपका ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आइए कंस्ट्रक्शन में यहां से ओ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देते हैं। ज्वाइन ओ सी, ओ इज सेंटर है ना, ओ सी आपका। तो अब आइए प्रूफ में, सिंस ओ इज सेंटर और सी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। अब ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को, हाँ। तो या अब आइए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल आपका पी ओ ए एंड सी ओ ए, दोनों में अब क्या क्या इक्वल है, आपका पी ओ इज इक्वल टू सी ओ, पी ओ इक्वल टू सी ओ, और ए ओ तो दोनों का है, ए ओ इक्वल टू ए ओ दोनों में है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, एंगल ये और एक्सटीरियर पॉइंट से ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा, और आपका पी ए इक्वल टू ए सी, पी ए इक्वल टू ए सी। तो अब एस 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 से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर बाय एस 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 क्या होगा, एंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका सी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर बाय एंगल 1, ये है वो आपका 1, ये हो गया एंगल 2। तो अब मेरे पास क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल ए, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आपका 1 प्लस 1 लिख दीजिए क्योंकि 2 इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू आपका 2 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1 हो गया। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल ए जो है ये आपका ए का डबल होगा, है ना। सिमिलरली क्या होगा, एंगल बी, अब यहां पर आप एंगल 3 दे दीजिए। सिमिलरली आपका
एंगल बी इज इक्वल टू, यानी आपका 2 इंटू एंगल 3। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। सिंस ए एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, therefore एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। तो अब मेरे पास क्या हो गया 2 इंटू एंगल ए, 2 इंटू एंगल 1, ए क्या हम लेट किए, ए क्या हम किए, तो एंगल ए इज 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें दोनों में 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इसमें आइए 2 को इधर भेज दीजिए, देयरफॉर एंगल आपका 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2 यानी 90। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये तो मिल गया। अब आइए इन ट्रायंगल आपका BOC, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो आइए आपका एंगल आपके पास 3 प्लस एंगल AOC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसको इसके बगल में लाइए, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइए दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम तो 90 है। अभी हम तुरंत निकाले तो ये इसके जगह हम लोग क्या करेंगे 90, तो यहाँ पर रख दीजिए 90 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180। अब इसको इस तरफ ले जाइए, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना है ना। यानी आपका देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूव्ड ना, यही हम लोग को प्रूव करना था। चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, कोई तरह का हम एकदम आराम से आप काम कीजिए। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास। कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द subtended angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अब इसमें हमको क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपके पास कोई भी सर्कल है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट से आपका 2 टेंजेंट है। ये 2 टेंजेंट दोनों के बीच का एंगल है ना, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंगल, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आपका, अब मान लेते हैं ये है A, ये है B, एक्सटर्नल पॉइंट आपका P, AB 2 टेंजेंट इसके बीच का एंगल, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180 किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। यानी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सेंटर से मिलाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180। ये तो आप लोग को कई बार प्रूव कर दिए हैं, है ना। यानी ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये 90,
ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये 90, तो ये दोनों 90, तो ये दोनों का सम तुमको 90 होगा। तो यही तो हमको प्रूव करना है। तो कितना आसान है। तो आइए, आपका लेट ए पी एंड बी पी आर टू टेंजेंट of a circle on a circle from circle with center O from external point P ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट क्या एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री है जो अगर दो एंगल का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री। जैसे कोई भी एंगल 60 डिग्री है ना, 120 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा? 180। तब हम लोग इसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। 1 डिग्री एंड 1 + 179 डिग्री, ये दोनों का क्या हो गया? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री, टू एंगल्स सप्लीमेंट्री, अलग से एंगल नहीं है, ये दोनों रिलेशन है। अगर किसी के कोई एंगल किसी के साथ 180 बनाता है तो हम उसको सप्लीमेंट कहते हैं, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। यहाँ पर वही है, दोनों का सम। अब हम लोग को क्या है? प्रूफ में आइए। सिंस ओ ए रेडियस और आपका ए पी टेंजेंट, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो आपका एंगल क्या हो गया? एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल आपका ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों तो 90 हो गया। अब आइए, इन क्वाड्रिलेटरल, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल क्या आपका ओ बी पी ए, तो क्या हो जाएगा? सारा ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360, यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। तो ए के जगह और बी के जगह हम लोग 90 रखेंगे। 90 प्लस एंगल ओ प्लस आपका एंगल 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। अब इसको इधर ले चलिए, 90 + 90 180, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 180। अब माइनस कर दीजिए, एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। यही तो हमको प्रूव करना है। अब एंगल का पूरा नाम लिख दीजिए, एंगल ओ, देयरफॉर एंगल ए ओ, एंगल ओ क्या है? एंगल आपका ओ बी पी, एंगल ओ हो गया ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्या हो गया? ए पी बी इक्वल टू 180। देयरफॉर आपका एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी आर सप्लीमेंट्री, ये आपको प्रूव्ड हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। दोनों का सम 180 और ये सप्लीमेंट्री। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम
हाँ, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कोई भी पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो क्या होगा? रोम्बस होगा आपका। यानी आपके पास एक पैरेललोग्राम है। यानी ए बी सी डी ये क्या है आपका? पैरेललोग्राम। यानी ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आप प्रूव करना है टू प्रूव दैट क्या आपका ये सर्कल जो है ये रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस। यही प्रूव करना है। आइए प्रूफ में। अभी हम लोग तुरंत प्रूव किए ना। अभी हम लोग क्वेश्चन 8 में प्रूव किया नहीं, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना। अभी वो आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। हम लोग अभी प्रूव किया ना, सिंस इन क्वेश्चन 8, अभी तुरंत क्वेश्चन 8 हम लोग पढ़े हैं। इन क्वेश्चन 8 वी हैव टू प्रूव इन क्वेश्चन 8 क्या है? इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना। वी ऑलरेडी प्रूव्ड। क्या है? ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही अभी प्रूव किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंस ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा? अब ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ये हो गया फ्रॉम को इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिए ए बी प्लस डी सी है प्लस ए डी प्लस बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे? आपका ए डी सी के जगह भी ए बी रख दीजिए। यानी ए बी प्लस ए बी प्लस, अब ए डी है, ए डी आपको ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी की जगह भी बी सी रख दीजिए। बी सी और बी सी सॉरी इक्वल है, यहाँ पर प्लस इक्वल। अब ए बी प्लस ए बी 2ab इक्वल टू 2bc इक्वल हो गया। 2 कैंसिल कर दीजिए। ए बी इक्वल टू बी सी, ये ए बी और बी सी इक्वल हो गया। तो अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, आपको बार बार बताए पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर ये साइड भी इसके इक्वल हो जाए, एडजेसेंट साइड का मतलब लगातार दो साइड, चाहे ये इसके इक्वल हो जाए चाहे ये इसको, तो चारों साइड इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है ये है और ये इसके इक्वल भी हो गया और इस, यानी चारों साइड इक्वल टू इट इज रोम्बस। हाँ, तो ये हो गया। देयरफॉर आपका क्या हो गया? देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया? रोम्बस। यही तो हमको प्रूव करना था, खाली एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर देना। पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल है ये है, अपोजिट साइड का सम हमको इक्वल है ये है, तो उसी में अपोजिट साइड के जगह रख के हम अपना आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत लेंदी है और उसको बनाएंगे तो हम लोग का लेंदी हो जाएगा वीडियो। आज इतना ही, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। और आप इसी तरह वीडियो देखिए और आप आसानी से इजी मूड में देख के शांति से पूरा वीडियो देखिए। और आपको बार बार कहते हैं कि मेरी गारंटी है कि आप आराम से
मैथ को समझ कीजिएगा और आराम से बिना ट्यूशन का आप आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए और शेयर करके हमारी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।